गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय का कोर्स ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। जो भी बच्चे जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से कोई पढ़ाने को मिलता है और कोई बच्चा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उनके लिए मैंने ये ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं, मैं सारे ये ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत इजी तरीके, सिंपल तरीके से समझाऊँगा जो हर बच्चे को समझ आ जाए। मैं ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगा। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उनका बेसिक क्लियर भी हो जाए साथ साथ में, और वो अपनी प्रिपरेशन को भी जारी रख सकें। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, सक्सेसर एंड प्रिडेक्सर, रोमन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें नंबर्स का पता होना चाहिए और नंबर्स कितने टाइप के हैं वो पता होना चाहिए। तो चलो आज हम वही पढ़ते हैं। कल हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या होता है, चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे वंस है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे है वंस। बच्चों को इनकी प्लेसेस का पता होना चाहिए, तभी वो वैल्यू को समझ पाएंगे। ये क्या है, वंस। ये वंस के नीचे आया, वंस की प्लेसेस पे आया, तो ये वन है। एक और नंबर लेते हैं, 3। वंस, टेंस। अब ये टेंस में चला गया। टेंस में जब जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी इसकी 31। एक और नंबर लेते हैं, 4। वंस, टेंस, 100। वंस, टेंस, 100। अब ये 100 की प्लेस पे चला गया। अब ये वैल्यू बनी 431। एक और नंबर लेते हैं, 7। वंस, टेंस, 100, 1000। अब इसकी वैल्यू बनी 1000, 7431। एक और नंबर लेते हैं, 2। अब इसकी वैल्यू बनी 1, 10, 100, 1000, 10,000। जब डिजिट 10,000 में जाए कोई नंबर तो 2 डिजिट 1000 में होते हैं। 2 डिजिट 10,000, इसके साथ वाला डिजिट भी 1000 में था, लेकिन अब 10,000 है। जब 10,000 है तो दोनों डिजिट को हमें मिला के पढ़ना है। 27,431। एक और डिजिट लेते हैं, 8। अब ये चला गया लाख में। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 8 लाख 27,431। एक और डिजिट लेते हैं, 9। अब ये चला गया 10 लाख में। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है तो 98 लाख 27,431। एक और डिजिट लेते हैं, 5। अब ये चला गया करोड़ में। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 98 लाख 27,431। एक और लेते हैं, 6। अब ये चला गया 10 करोड़ में। 65 करोड़ 98 लाख 27,431। देखो जैसे जिस प्लेस पे आया हम वैसे पढ़ेंगे। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 6 नंबर पर लाख आ रहा है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 6 नंबर पे क्या आ रहा है, 8 लाख, 8 लाख। ऐसे आपने प्लेसेस याद रखनी है। तो यही हमारा नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें भी वैसे ही होता है। इसमें पहले तो सेम होता है। जैसे हम कुछ डिजिट लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। याद रखना, ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1, 10, 100, 1000, बल्कि यहाँ से नहीं, यहाँ से 1, 10 ऐसे करके। अच्छा, जैसे ये मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कुछ नंबर लिए मैंने, 1, 10, 100, 1000, 10,000।
यहाँ तक तो ठीक है 65,432, लेकिन यहाँ के बाद इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 आता है। जैसे मैं ये 7 लूँगा, ये बन गया 765,432। वहाँ 10,000 के बाद लेख आया था हमारे इंडियन सिस्टम में। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आता है 100,000। 100,000 के बाद अगर एक और डिजिट लेंगे तो ये मिलियन में होगा। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 8,65,432। इंडियन सिस्टम में क्या होता? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख होता, 87 लाख होता। अगर एक और डिजिट लें हम 3, अब क्या वैल्यू बनी? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन बना, 38,765,432। एक और नंबर लेते हैं, अब बने 100 मिलियन, 138 मिलियन, 765,432। एक और नंबर लेंगे हम 4। अब 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन, 4 बिलियन, बी से बिलियन, यहाँ पे मैंने लिखा है बिलियन, BILLION, बिलियन, 4 बिलियन 138,765,431। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। इसके बाद आता है फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस क्या है? शक्ल। फेस, जिस चीज़ की जो शक्ल होगी उसकी फेस वैल्यू वही होती है। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 7, इसका फेस भी 7 है और इसकी वैल्यू भी 7 है, तो इसकी फेस वैल्यू भी 7 ही है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा सा नंबर लेता हूँ, बड़ा सा नंबर लेता हूँ 6, 7, 4, 3, 1, मैं बोलूँगा 7 की फेस वैल्यू निकालो, तो 7 जो है वही उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी शक्ल है, जो उसका फेस है 7 है, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। जो उसकी शक्ल है, जो उसकी खुद की वैल्यू है, वही उसकी फेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कहाँ पे प्लेस कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 8, 4, 3, 9, 4, हमें निकालनी है 4 की प्लेस वैल्यू। ये जो मैंने सर्कल किया, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो ये कहाँ पे प्लेस कर रहा है? 1, 10, 100, 1000 पे कर रहा है प्लेस, तो 1, 10, 100, 1000, 4000, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4000। यहाँ तो ये तरीका करो, यहाँ तो एक और इसका करने का तरीका है, अगर हमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, इसके उस साइड जितने भी डिजिट है उतने ज़ीरो डालो। 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो डाले हैं, तो 4000 इसकी प्लेस वैल्यू निकल गई। अगर हम 9 की प्लेस वैल्यू निकालें तो 1, 10, 10 पे आ रहा है 10, तो 90, 9 के उस पर एक ही डिजिट है तो एक डाला हमें 90। अगर हम 3 की निकालें तो 1, 10, 100, 100, 300, 300, इसके इस साइड 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो डालें। 8 की भी वैसे ही बहुत आसान है। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? अच्छा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। अच्छा, मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, देखो 1 डिजिट वाले नंबर हैं हमारे पास 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ये 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर, इनमें से सबसे बड़ा है 9, क्योंकि इसके बाद 10 आएगा, उसमें 2 डिजिट हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट, ये 2 डिजिट है। हमें 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर देखना था, वो 9 है। अगर 1 डिजिट हम स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो वो 1 है, क्योंकि इसके बाद 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, वो बड़ा हो जाएगा। हमें 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर देखना तो वो 1 है। अगर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर देखना तो वो 10 है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट सबसे छोटा नंबर 10 है। अगर इसके बाद 11 है, वो 10 से बड़ा हो जाता है। इसके पहले 9 है, वो 1 डिजिट हो जाता है। तो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 3, ऐसे ही करके अगर ग्रेटेस्ट नंबर हमने लिखना होगा, हमने 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा तो 5, 9 लिखेंगे। अगर हमने 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो एक तो 1 लेंगे तो 4, 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सक्सेसर एंड प्रीडेक्सर, सक्सेसर होता है आफ्टर मीन्स बाद वाला, और प्रीडेक्सर होता है बिफोर मीन पीछे वाला। सक्सेसर आगे वाला +1 और प्रीडेक्सर -1। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 21 का आफ्टर बाद वाला कौन सा नंबर है? 22 है, +1 करेंगे तो 22 आएगा। 22 सक्सेसर है किसका? 21 का। 22 का सक्सेसर कौन होगा? 23 का सक्सेसर कौन होगा? 24। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 98, इसका प्रीडेक्सर कौन सा होगा? प्रीडेक्सर बिफोर पहले वाला, तो पहले वाला 98 का प्रीडेक्सर होगा 97 का प्रीडेक्सर होगा 96, एक पीछे वाला माइनस, प्रीडेक्सर -1, सक्सेसर +1।
बहुत आसान है। रोमन नंबर, आपको रोमन नंबर आने चाहिए, 50 तक आपको पता होना चाहिए। जैसे रोमन नंबर में हम 5 को हम लिखते हैं V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, ठीक है, 500 को D, 1000 को M। ये कुछ साइन है रोमन नंबर के, ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर में जो हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, चलते ही रहेंगे। 100 1000 10,000 लाख 10 करोड़, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर हमने अभी पढ़ा था 1 से शुरू होता था, लेकिन हमारा होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ऐसे करके ये चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक, अनकाउंटेबल, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, चलते रहेगा। ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर, अगर यही होल नंबर -1 जाए, -2 -3 -4, तो ये इंटीजर कहलाते हैं। नेगेटिव नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिवाइड हो। कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर वो है जो 2 के टेबल में आए, बस जो भी नंबर 2 के टेबल में आए वो इवन नंबर है। इवन नंबर होता है पेयर, जोड़ा, जैसे 6, जैसे 2 4 6 8 10 12, ऐसे जो नंबर हैं ये 2 के टेबल में आने वाले हैं, तो ये इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर लूँ, 6 4 3 5 2 1 और 4, आप सोचोगे इतनी बड़ी वैल्यू है, आप हमें कैसे पता चलेगी 2 के टेबल में आता है नहीं आता है? आपने क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट उठाना है। लास्ट वाला जो डिजिट है वो 4 है। अगर ये 2 के टेबल में आता हो तो ये इवन नंबर है, नहीं आता हो तो ऑड नंबर है। इवन नंबर, यहाँ पे 0 भी अगर आए तो वो भी इवन नंबर है। लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो ये इवन नंबर, तो ये हमारे इवन नंबर हैं, तो ये हमारे इवन नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब जो 2 के टेबल में ना हो, ना आए, वो होते हैं ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में ना आए, जिनका पेयर नहीं बनता है, जिनका जोड़ा ना हो, वो होते हैं ऑड नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 हो या खुद ही हो फैक्टर, तो वो प्राइम नंबर होता है। फैक्टर में आपको समझाता हूँ फैक्टर क्या होता है। जैसे ये 12 है, यहाँ पे ये 12 किस किस के टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और खुद 12 के टेबल में आता है। ये इसके फैक्टर हैं, ये 12 के फैक्टर हैं। समझ आ गई होगी फैक्टर की। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, 12 हो। जैसे 7 11 13 17 19, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। इनका फैक्टर यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो खुद का होगा। जैसे 11 के फैक्टर अगर हम निकालेंगे, 11 किसके टेबल में आएगा? यहाँ तो 1 के टेबल में आएगा, 1 × 11 = 11, यहाँ तो खुद 11 के आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है प्राइम नंबर, जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हो, ये एक खुद का और एक 1 का, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 11 13, अगर हम इनके फैक्टर निकालें, 11 के एक तो 1 होगा, एक तो 11 होगा, 13 का भी एक 1 होगा, एक 13 होगा, तो 1 इनका कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो यही को प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर जैसे 11 है, इसका साथ वाला ट्विन प्राइम नंबर, साथ वाला नंबर 13 है, तो 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे 7 है और 5 है, ये ट्विन 5 नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। समझ आ गई होगी। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिया था, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। कंपोजिट नंबर 18 लेते हैं हम। 18 का फैक्टर कौन सा है? 6 9 3 2, खुद 18 का और 1 का। इसके फैक्टर देखो कितने हैं, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, P/Q की फॉर्म, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है।
इस कहने का मतलब ये है मेरा, जितनी भी हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं वो सारी रैशनल होती हैं। जैसे 5/8 ये क्या, ये एक रैशनल है। क्यों है रैशनल? हमने ये ख्याल रखना है जो डिनोमिनेटर है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड होता है। तो जितनी भी फ्रैक्शन होती है हमारी सारी रैशनल नंबर होती है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं ना ये टर्मिनेट होते हैं ना ही तो ये रिपीट होते हैं। जैसे हम बोलें तो स्क्वायर रूट 2.5, ये ना ही तो टर्मिनेट होंगे ना ही तो रिपीट होंगे, तो ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आज का हमारा लेसन यहीं तक था। कल हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अच्छे से इनको नोट डाउन करना और याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू।